my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 7 की, उसको हम कवर कर रहे हैं, उसके 1 by 1 चैप्टर उस सीरीज को हम पढ़ रहे हैं. So let's start our next chapter today. So children, आज आपका चैप्टर है 38 जेमस्टोन्स. जेमस्टोन्स होते हैं आपके हिंदी में रत्न बोला जाता है इनको. सो कुछ जेमस्टोन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है, उसको पढ़ना है और क्या करना है, उनके नाम बताने हैं. द गिवन डिस्क्रिप्शन गिव्स अ ग्लिम्प्स इनटू द डाइवर्स नेचर ऑफ जेमस्टोन, हाईलाइटिंग देयर यूनिक कलर फॉर्मेशन प्रोसेसेस एंड यूजर्स. आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपका जेमस्टोन के बारे में कुछ आपका डिस्क्रिप्शन गिवन है जो आपको नेचर की विविधता का, यानी कि कितने डिफरेंट तरीके के जेमस्टोन आपके नेचर में जो है अवेलेबल हैं, उनकी एक झलक आपको यहाँ पर गिवन है. नाउ हाईलाइटिंग देयर यूनिक कलर फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि आपका जितने भी जेमस्टोन है उनका जो डिफरेंट कलर के वो होते हैं, तो वो कलर बनने का प्रोसेस क्या है उसको हाईलाइट कर रहा है. एंड उनके यूजेस क्या है, कहाँ वो आपके जेमस्टोन हम यूज करते हैं, तो वो सभी पढ़ेंगे. रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड राइट द नेम्स ऑफ द जेमस्टोन. आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन गिवन है जेमस्टोन के बारे में, उनको पढ़ना है, उनके नाम बताने हैं. जिसमें फर्स्ट है आपका, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ एंड आर नोन फॉर देयर ब्रिलियंट स्पार्कल. आपसे कहता है कि ये आपका पृथ्वी पर सबसे हार्डेस्ट का मतलब होता है सबसे कठोर प्राकृतिक आपका सब्सटेंस है. नाउ नोन फॉर देयर ब्रिलियंट स्पार्कल, जो अपनी शानदार चमक के लिए जाना जाता है. इट इज फॉर्म डीप इन विद इन द अर्थ अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो कि आपका अर्थ के, यानी कि जो आपकी सतह होती है, सरफेस होती है, अर्थ सरफेस, उसके नीचे गहराई में ये क्या करता है, जब इस पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ये क्या करता है, बनता है. इस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो लगातार कंटिन्यूसली उस पर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ये बनता है. नाउ द एंड फॉर्म ऑफ कार्बन एंड आर ऑफन यूज्ड इन ज्वेलरी ड्यू टू देयर क्लैरिटी एंड ड्यूरेबिलिटी. ये जो है कार्बन का बना हुआ होता है एंड ज़्यादातर ये जो है ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसकी क्लैरिटी के लिए एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी, यानी कि इसकी जो है ज़्यादा लंबे समय तक जो है चल सकता है, इसकी मजबूती की वजह से ही इसको जो है ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड द नेम इज डायमंड. आपको पता है कि डायमंड जो है आपका सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. Now, second is they are type of corundum and are famous for their deep red color. ये आपका corundum आपका एक तरीके का मिनरल है. ये उसका टाइप है जो कि अपने गहरे लाल रंग के लिए जो है जाना जाता है, फेमस है अपने डीप रेड कलर के लिए. Now the color comes from traces of chromium in the mineral. अब आपका जो corundum नाम का जो मिनरल होता है उसके अंदर क्रोमियम जो है आपका, क्रोमियम होता है आपका, क्रोमियम के ट्रेसेस इसके अंदर पाए जाते हैं. कुछ मात्रा में आपका क्रोमियम इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, आपका रेड हो जाता है. नाउ दीज आर कंसीडर्ड वन ऑफ द 4 प्रेशियस जेमस्टोन अलोंग विद डायमंड, सैफायर्स एंड एमराल्ड्स. ये कहता है कि आपके जो 4 प्रेशियस जेमस्टोन हैं उनमें से एक इसको माना जाता है, जिसमें से एक आपका डायमंड है, सैफायर है और आपका एमराल्ड है और आपका फिर ये 4th ये वाला हो गया. तो ये 4 ही जेमस्टोन ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, कीमती होते हैं. They are valued for their vibrant color and rarity. ये अपने वाइब्रेंट यानी कि चमकदार कलर के लिए और इनकी रेयरिटी यानी कि दुर्लभता के लिए, यानी कि आसानी से नहीं मिलते ये आपके, अपनी रेयरिटी के लिए ये जाने जाते हैं. एंड द नेम इज रूबी. रूबी को हिंदी में बोलते हैं पन्ना. ठीक है, देखो कुछ जेमस्टोन ऐसे होते हैं कि जैसे आपका डायमंड हो गया, रूबी हो गया, सैफायर और एमराल्ड हो गए. यही कुछ ऐसे आपके जेमस्टोन हैं कि अगर आप इनको शॉप से खरीद के लेके आते हो, तो अगर आप इनको कभी बेचना भी चाहते हो, सेल करना भी चाहते हो, तो भी ये जो है अपने कोई 10% कट कर ले तो अलग बात है, 10-20%. अदरवाइज ये जो है वापस आप ज्वेलर को इनको दे सकते हैं, आपका उतनी ही कीमत में ऑलमोस्ट ये वापस चले जाते हैं. बाकी के जितने और अदर जितने भी जेमस्टोन हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है. आप एक बार खरीद के लाओगे, उसके बाद उनकी अगर उनको बेचना चाहते हो तो कोई आपसे नहीं खरीदेगा, कोई उनकी वैल्यू नहीं है. तो इसीलिए बोला गया है कि 4 ही आपके कैसे हैं, प्रेशियस जेमस्टोन हैं, जिसमें से एक डायमंड है, रूबी है, सैफायर है एंड एमराल्ड है. नाउ Third one is they are another form of corundum like rubies, but they come in a range of colors. ये भी आपका एक टाइप का corundum minerals
का ही एक टाइप है, जैसे रूबी था आपका, अभी रूबी पढ़ा था आपने नाउ, बट इसमें क्योंकि रूबी आपका कैसा है, उसका कलर एक ही है डीप रेड, लेकिन ये आपका डिफरेंट कलर में आपका अवेलेबल होता है, पाया जाता है, विद ब्लू बीइंग द मोस्ट पॉपुलर, जिसमें से ब्लू कलर सबसे ज़्यादा कैसा होता है, पॉपुलर होता है। दे आर नोन फॉर देयर हार्डनेस एंड लस्टर, ये अपनी कठोरता के लिए और अपने चमकदार होने की वजह से जो है जाने जाते हैं। दे आर वैल्यूड फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी एंड आर ऑफन यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, ये इनकी जो है ड्यूरेबिलिटी के लिए यानी कि मजबूती के लिए जाने जाते हैं, और यही कारण है कि इनको ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। एंड द नेम इज सैफायर, इसको हिंदी में बोलते हैं पुखराज। नाउ फोर्थ इज दे आर अ वेराइटी ऑफ द मिनरल बेरिल आर एंड आर नोन फॉर देयर रिच ग्रीन कलर, ये आपका मिनरल, एक आपका मिनरल है बैरल, जैसे मिनरल था आपका कोरोंडम, इसी तरीके से बैरल नाम का एक मिनरल होता है, उसका एक टाइप है, उसकी एक वैरायटी है, जो कि किस कलर के लिए जाना जाता है, ग्रीन कलर के लिए जाना जाता है, ग्रीन कलर में पाया जाता है। द कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, और जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से, ये इसमें जो है आपका क्रोमियम का जो है ट्रेसेस पाए जाते हैं, क्रोमियम की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा नजर आता है, ग्रीन नजर आता है। एंड सम टाइम वेनेडियम, और कुछ टाइम मतलब कभी कभी इसमें वेनेडियम की मात्रा भी पाई जाती है। दे आर वन ऑफ द 4 प्रेशियस जेमस्टोन एंड आर प्राइज्ड फॉर देयर वाइब्रेंट ग्रीन ड्यू टू ह्यू एंड क्लैरिटी, ये आपसे कह रहा है कि अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये चार जेमस्टोन ये ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, कीमती होते हैं, इनका जो कलर होते हैं बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, और ये इनकी कठोर होते हैं आपके, और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, इसलिए ये क्या है आपके कीमती हैं, प्रेशियस हैं, इसलिए इनको ज्वेलरी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड द नेम इज़ एमराल्ड, कुछ इस तरीके का आपका ये नज़र आता है। नाउ fifth is it is a purple variety of quartz and is known for its beautiful range of purple shade, ये आपका क्वार्ट्ज का ही एक पर्पल वैरायटी है आपकी। नाउ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रेंज ऑफ पर्पल शेड, यानी कि इसमें पर्पल कलर के बहुत सारे शेड, बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपके पर्पल शेड इसमें आपके देखने को मिलते हैं, उसके लिए जाना जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ज्वेलरी, जो कि ज़्यादातर ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। एंड कंसिडर्ड आ सेमी प्रेशियस जेमस्टोन, और इसको कुछ हद तक जो है कीमती माना जाता है। इट इज़ वाइडली अवेलेबल एंड वैल्यूड फॉर इट्स कलर विच कैन रेंज फ्रॉम लाइट लेवेंडर टू डीप वायलेट, ये आपसे कह रहा है कि ये जो है बहुत ही मतलब आपका नॉर्मली आपका अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है, आपका आसानी से जो है मिल जाता है। एंड ये इसकी कलर की वजह से इसकी जो है वैल्यू है, जो कि आपका लाइट लेवेंडर से लेके डीप वॉयलेट कलर तक में ये जेमस्टोन पाया जाता है, एंड इसका नाम है एमेथिस्ट। And the last one is they are unique for their play of color, which means they show a spectrum of color when viewed from different angles. ये अपनी एक यूनिक खासियत की वजह से जाने जाते हैं। इसमें अगर आप इस जेमस्टोन को डिफरेंट एंगल से देखते हो तो इसका कलर आपको डिफरेंट नजर आता है। They can be white, black and और कलरफुल, ये आपके वाइट भी हो सकते हैं, वाइट कलर के भी हो सकते हैं, ब्लैक के भी हो सकते हैं, और आपके और भी बहुत सारे कलर के ये आपको हो सकते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिलिका जेल दैट हार्डन्स ओवर टाइम, ये कह रहा है कि ये आपका एक सिलिका जेल से बने हुए होते हैं, जो टाइम के साथ साथ कैसा होता जाता है आपका हार्डन, यानी कि कठोर होता जाता है, ठोस होता जाता है। एंड देयर यूनिक अपीयरेंस मेक्स देम अ फेवरेट इन कस्टम ज्वेलरी, और इसी यही कारण है इनका कि ये देखने में इतने ज़्यादा कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं आपके, यही कारण है कि ये जो है ज्वेलरी वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है किया जाता है। एंड द नेम इज़ ओपल, ठीक है, कुछ इस तरीके के आपके दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग अगर एंगल से देखते हो डिफरेंट एंगल से, सो डिफरेंट कलर ही आपको नज़र आते हैं, उसमें एक स्पेक्ट्रम बनता है, राइट। सो यार दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।